हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 3 की हिंदी बुक चैप्टर नंबर 8 बंदर बाट। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। स्थान खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। पात्र पात्र मीन्स बर्तन। एक बंदर और दो बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पैजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह बड़े छेद हो जिनसे देखा बोला जा सके। सामान एक मेज़, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। अब देखिए, अब इस कहानी का जो पहला दृश्य है वो कोई कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। अब काली बिल्ली बोलती है, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। उसके बाद फिर बोलती है काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली बोलती है, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं कोई आ ना जाए तो। काली बिल्ली, तू डर मैं तो लेने चली। काली बिल्ली तपकती लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, रोटी तेरी कैसे तेरी, रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली बोलती है, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली बोलती है, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी दो आँखें नहीं हैं। अब जो डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की जा भाग, रोटी मेरी। अब सफ़ेद बिल्ली बोलती है, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। काली बिल्ली बोलती है, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे ना दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखो कैसे ले जाती है, जो पहले देख हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली, पहले दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली बोलती है, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। इसके बाद दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। अब देखिए बंदर का प्रवेश कैसे होता है। बंदर, क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से बंदर दोनों को बोलता है, रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा, चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। अब देखिए दूसरा दृश्य क्या है। बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर बोलता है सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली बोलती है कि श्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है। तो काली बिल्ली बोलती है, श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। बंदर बोलता है फिर सफ़ेद बिल्ली से, एक आँख से देखी थी या दो आँखों से। सफ़ेद बिल्ली, दो आँखों से, दोनों आँखों से।
बंदर बोला काली बिल्ली से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली बोलती है, दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर बोलता है, तुम दोनों का था गवाह भी, दोनों बिल्लियाँ कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बंदर बोलता है, बात बराबर, मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए, मेरे पास धर्म कांटा है। अब जो है बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। बंदर बोलता है कि यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर बोलता है, अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफ़ेद बिल्ली बोलती है, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बोलती है, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता। बंदर हड़पा रोटी। अब देखिए, बंदर बाँट इसी को बोलते हैं कि बंदर ने रोटी जो है बाँटना शुरू किया और वो झगड़ के बाँट के खुद ही सारा रोटी खा गया और ये लोग के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो इसे यही समझदारी का काम होना चाहिए था कि दोनों खुद उसी समय में बाँट के अगर रोटी खा लेती दोनों बिल्लियाँ, तो उसका पेट भी भर जाता। तो बच्चों, अब इसका हम एक्सरसाइज बनाते हैं। देखिए, लड़ाई झगड़ा है, तो पहला प्रश्न क्या है, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो आप क्या लिखेंगे, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। पहले आप दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, आप इसको बनाइए। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी का टुकड़ा था। ठीक है, उसके बाद जो है देखिए, दोनों उस पर अपना हक जता रही थी। बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। ठीक है, इसका दूसरा का भी ये उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो बंदर ने तराजू निकाला और सामान बंटवारा करते हुए सारी रोटी स्वयं खा ली। उसके बाद, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो? तो आप लोग भी जो है घर में झगड़ते होंगे, तो आप किस किस के साथ झगड़ते हैं, तो आप अपने तरीके से लिखिए। तो इसमें है पहला, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो आप जो है इसका भी क्या लिखेंगे, पहले तो आप बोलेंगे अक्सर हम अपने बराबर के भाई बहनों या दोस्तों के साथ लड़ते झगड़ते हैं। और उसके बाद है कि झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो आप लिखेंगे, लड़ते या झगड़ते समय एक दूसरे की चीज़ें ले लेते हैं, उन्हें मारते हैं, धक्का दे देते हैं या उनकी शिकायत करते हैं। उसके बाद है कि जब तुम किसी से झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला हमारे बड़े लोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, जूले में देखिए क्या है, लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। मिलने पर दोनों बिल्लियां एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो। तो देखिए, तुम्हारी सहेली या दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारी दादी नानी, तुम्हारे बड़े भाई बहन, तो आप इनसे मिलने पर क्या कहते हैं। तो देखिए जब आप अपने दोस्त या सहेली किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं हाय, हेलो, कैसे हो, इस तरह से बोलते हैं। और आप अपने शिक्षक से मिलते हैं, जब स्कूल जाते हैं टीचर से मिलते हैं तो उन्हें आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम,
इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद जब आप अपनी दादी नानी इन लोगों से जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते दादी, चरण स्पर्श, राम राम, जय श्री कृष्ण, इस तरह से कुछ बोलते हैं। और जब आप अपने बड़े भाई बहन से मिलते हैं तो उन्हें भी आप नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो कहते हैं। तो उसके बाद देखिए, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते हैं। तो आप इसका जो है पता लगाइए कि किस तरह से आपके जो है साथी, आपके दोस्त किस तरह से बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलते होंगे, हाय, हेलो, इस तरह से बोलते होंगे, तो आप पता लगाइए। उसके बाद है, तुम्हें क्या लगता है? तो इसमें क्या है, अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर लिखेंगे, अगर बंदर बीच में ना आता तो रोटी काली बिल्ली को ही मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उसने हिम्मत दिखाकर रोटी उठा ली थी। उसके बाद देखिए, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? तो देखिए, आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि बंदर दोनों बिल्लियों को मूर्ख बनाकर यह बताना चाहता था कि वह सही न्याय करेगा। उसके बाद, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? तो इसका भी आप यही लिखेंगे कि वो जो है मूर्ख बनाना चाहता था दोनों को। उसके बाद देखिए, बंदर बाट। कहानी का शीर्षक बंदर बाट क्यों है? तो आप क्या लिखेंगे कि कहानी का शीर्षक बंदर बाट रखा गया है क्योंकि बंदर दोनों बिल्लियों में रोटी बराबर बांटने वाले की भूमिका निभाता है। बंदर अपनी चतुराई से रोटी भी खा जाता है और दोनों का भला भी कर जाता है। इस तरह कहानी का मुख्य पात्र वह बन जाता है, बंदर बन जाता है। उसके बाद है, देखिए, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो आप क्या लिखेंगे आंसर? हम नाटक को दो की लड़ाई में तीसरे का फायदा, लड़ाई का फल, बंदर बना जज इत्यादि नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद है, प्रश्न है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। तो आप क्या लिखेंगे कि इस शीर्षक को रखने का कारण यह है कि दो बिल्लियों के झगड़े में बंदर रोटी खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका नहीं मिल पाता। उसके बाद है, देखिए, मापतोल। मापतोल में क्या है कि बंदर ने रोटी बराबर बांटने के लिए तराजू का इस्तेमाल किया। तराजू का इस्तेमाल चीज़ों को तौलने के लिए करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तौलकर खरीदा जाता है? तो आप देखिए, ये नीचे जो है चित्र दिए गए हैं। अब आप इसमें बताइए कि इनमें क्या क्या चीज़ को आप तराजू पे तौल के आप खरीदते हैं। तो देखिए, इसमें जो है आपका ये तरबूज है, ये वाला जो है तरबूज है। आप इसे जो है तराजू में नाप के खरीदते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये काशी फल है, आप इसे भी नाप के खरीदते हैं। उसके बाद देखिए, ये चावल है, आप इसे भी नाप के खरीदते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हम लोग नाप के खरीदते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ नाप के नहीं खरीदते हैं, ये सब तराजू में नहीं नपाता है। ये बनाना, ये केला है, इसे भी हम लोग नहीं नापते हैं, इसे हम दर्जन के हिसाब से खरीदते हैं। ठीक है, चलिए, इस तरह से। उसके बाद है, देखिए, तौलते वक्त एक पलड़े में तौली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तौलने के लिए बाट। बाट किस धातु या चीज़ का बना होता है? तो आप क्या लिखेंगे कि आमतौर पर बाट लोहे का बना होता है। इसके अतिरिक्त सुनार लोग सोने चांदी की धातुएं तौलने के लिए पीतल के छोटे छोटे बाट इस्तेमाल करते हैं। बाट होता है जिसे हम बांटते हैं, जो तराजू होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो लोहे का बना होता है। लेकिन जो हम लोग अगर सुनार के ज्वेलर्स के घर जाते हैं तो ज्वेलर्स के पास जो तराजू बना होता है वो पीतल का बना होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाट तौली जाने वाली चीज़ का वज़न बताना है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में बताया जाता है।
पता करो बाज़ार में कितने किलोग्राम या ग्राम के बट्टे मिलते हैं। फल वाले, सब्जी वाले या परचून की दुकान से पता कर सकते हो। तो अब जो वो हम लोग जो नापते हैं किलोग्राम, वो कितने का होता है तो आप पता कर सकते हैं कितने का होता है। देखिए 1 किलो का होता है, 1 किलो का होता है। उसके बाद जो है 500 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का। उसके बाद जो है 100 ग्राम का होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि 50 ग्राम का भी होता है। उसके बाद 2 केजी का भी होता है, 5 केजी का भी होता है। देखिए 2 किलोग्राम का भी होता है। उसके बाद 5 किलोग्राम का भी होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ होते हैं। उसके बाद देखिए, वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी। तो तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है? तो आप क्या बताएंगे, आपको किन किन चीज़ों की महक अच्छी लगती है? तो आप उसे आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि आप लिख सकते हैं कि हमें खाने में हलवा, पूरी, सब्जी, रोटी, चावल आदि की महक अच्छी लगती है। और दूसरा प्रश्न है, और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है, जैसे कि साबुन की सुगंध, जूते की पॉलिश की गंध आदि। ये सारी चीज़ होती है जो कि खाने से जुड़ी हुई नहीं है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? देखिए जैसे पाउडर की भी जो खुशबू आती है वो भी खाने से जुड़ी नहीं है लेकिन बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिनाइल की देख लीजिए, फिनाइल लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप जो है पेट्रोल लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है पेट्रोल हो जाएगा। फिर तेल की गंध, जो मिट्टी का तेल होता है उसका गंध, क्रीम लगाते हैं उसका गंध, ये सारी चीज़ होंगे। उसके बाद देखते हैं आगे पीछे। मुझे महक रोटी की आती, इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए आप इस वाक्य को किस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे रोटी की महक आती है। उसके बाद है, तुम भी इसी तरह नीचे दिए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। तो आप क्या लिखेंगे कि देखिए, उसी खोज में मैं भी निकली, उसी खोज में मैं भी निकली, मैं भी, और यहाँ पे क्या होगा, मैं भी उसी खोज में निकली। आप यहाँ पे लिखेंगे कि मैं भी, यहाँ लिखेंगे मैं भी उसी खोज में निकली। उसके बाद है, रखी मेज पर है वो रोटी। तो क्या होगा, यहाँ पे वो रोटी मेज पर रखी है। आप यहाँ लिखेंगे वो रोटी मेज पर रखी है। उसके बाद देखिए, डरती थी उस तक जाने में, डरती थी उस तक जाने में। उसके बाद क्या होगा, उस तक जाने में डरती थी। आप यहाँ लिखेंगे उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी, मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। इसे कैसे लिखेंगे अपने शब्दों में, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। यहाँ लिखेंगे आप, मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। इसको आप अपने शब्द में कैसे लिखेंगे, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे, रोटी पर उसका हक है जो पहले देखे। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए एक और बंटवारा। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए कि तभी फिर से बंदर आ गया। आगे क्या हुआ होगा? अब आप जो है इसमें क्या लिखेंगे, आगे क्या हुआ होगा आप इसमें लिखेंगे। देखिए आप इसमें लिखेंगे कि अगले दिन तरबूज लेकर बिल्लियां जा रही थी, तभी बंदर आ गया। वह बोला, लाओ बंटवारा कर दो। अब की बार बिल्लियां बंदर के झांसे में नहीं आई। वे तुरंत बोली, तुम्हारा न्याय हम देख चुके हैं, तुम जा सकते हो, तुम अपने आप ही बांटकर खा ले, हम अपने आप ही बांटकर खा लेंगी। यह कहकर वे चली गईं।
बंदर अपना सा मुंह लेकर रह गया। उसके बाद देखिए ये माथा पच्ची है, इस तरह से जो है ये चित्र दिए हुए हैं। कट्टू बिल्ली बगीचे में अपने भाई बहनों के साथ खेल रही थी। इतने में बंदर ने उसकी तस्वीर खींच ली। तस्वीर देखकर बताओ इनमें से कट्टू बिल्ली कौन सी है। अब देखिए इसमें आप कैसे बताएंगे कि कट्टू बिल्ली कौन सी है। देखिए बीच में जो है एक अकेली बिल्ली खड़ी है ना, वो आपको कट्टू बिल्ली है। देखिए ये जो बिल्ली है ये बीच में बिल्कुल अकेली खड़ी है, ये कट्टू बिल्ली है। तो इस तरह से आप जो है कट्टू बिल्ली की तस्वीर है ये। तो बच्चों अब ये देखिए ये मुखौटे, ये इस तरह से मुखौटा का पिक्चर बना हुआ है। बच्चों से ऐसा ही मुखौटा बनाने के लिए कहें, इसी प्रकार से अन्य जानवरों के मुखौटे बनाए जा सकते हैं। इन मुखौटों को पहनाकर उनसे अभिनय करवाएं। तो इस तरह का आप घर में मुखौटा बनाइए और जो है आप इस तरह से नाटक कर सकते हैं जिस तरह से इसमें इस कहानी में किया गया है। तो अब आपको बच्चों कहानी कैसी लगी सुन के? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल NCERT द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।